नमो नमो बच्चों, कैसे हैं। मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है मनीष सर के द्वारा। मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए। जिस दिन आप टारगेट को पूरा करने लगेंगे, अचीव करने लगेंगे, आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपका कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो बच्चों चलो आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया। भैया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो 8 मार्च को यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन केवल महिलाओं के सम्मान के लिए, उनकी उपलब्धियां, जेंडर इक्वालिटी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। जेंडर इक्वालिटी के प्रति लोगों को जागरूक करना है और बताना है कि पुरुषों के समान भी महिलाओं का अधिकार है। तो महिलाओं के अधिकारों को, उनकी समानता को, उनके सम्मान को, उनकी सामाजिक स्थिति को, उनकी आर्थिक स्थिति को और उनके सांस्कृतिक कार्यक्रम को और राजनीतिक योगदान को याद करके उनको सम्मान देने के लिए यह दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, भैया स्टार लगा लो। किस देश ने पार्किंसंस और हार्ट फेलियर के लिए विश्व में पहले आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी? भैया क्या है? आईपीएस स्टेम सेल उपचारों को मंजूरी दी है। तो भैया आंसर होगा जापान देश। एक ऐतिहासिक चिकित्सा के मील के पत्थर में जापान ने क्या है? प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम यानी आईपीएस कोशिकाओं से प्राप्त पहले व्यावसायिक चिकित्सा को मंजूरी दी है। ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बना है। तो भैया जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की मुद्रा एन, जापान के पीएम कौन है? सनाए ताकाइची। कौन है भैया? सनाए ताकाइची। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, दोस्तों को शेयर करते रहें। आप लोगों का प्यार इसी प्रकार मिलता रहा तो एक दिन आपको अदर विषय के भी क्वेश्चन इसी मैजिक स्टडी पे मिलने लगेंगे। और कोशिश कर रहा हूँ इस बार ज़्यादा से ज़्यादा विषय, ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों को, ज़्यादा से ज़्यादा विषय आपको इस मैजिक स्टडी यूपी पे बताया जाए। लेकिन करंट अफेयर्स की क्लास के लिए मॉर्निंग में डेली एक वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो भैया। गूंज 2026 युवा, गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया भैया? कहाँ किया गया? आंसर आपका है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। भैया स्टार लगा के क्वेश्चन के आगे रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला में यह क्वेश्चन गिना जाएगा, क्योंकि गूंज 2026 जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है। जल्द से जल्द लिखें और क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। बच्चों मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिए और टारगेट बनाइए, उस टारगेट को अचीव करिएगा। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है भैया। 25 दिसंबर, नाम याद रखिएगा, डेट याद भी रखिएगा। 25 दिसंबर
25 दिसंबर तक किस राज्य 25 दिसंबर तक किस राज्य ने भारत में सबसे अधिक 37%, याद रखिएगा भैया 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज की है। यानी सबसे ज्यादा जीएसटी हासिल की, जीएसटी से फायदा करने वाला, तो वह राज्य कौन सा भैया बन गया है? तो याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने 25 दिसंबर तक सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है जीएसटी के क्षेत्र में। तो भैया नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। तो भैया सीएम कौन है नागालैंड के? तो नेफ्यू रियो। गवर्नर कौन है भैया? राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। तो भैया लोकसभा की सीटों की संख्या पता है? लोकसभा की 1, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 60। विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 60 हैं भैया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर तक सबसे ज्यादा जीएसटी हासिल करने वाला, 37% का ग्रोथ करने वाला राज्य नागालैंड राज्य भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसने सबसे ज्यादा ग्रोथ किया है जीएसटी के क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं कहता हूं बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन को नोट भी करते रहेगा। 4 क्वेश्चन हो गए। अगले आज के सेशन का अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही, किसी ना किसी परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन, गित्तुक नकाना नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई भैया? किस राज्य में खोजी गई? किस राज्य में खोजी गई है भैया? आंसर होगा आपका असम। नाम याद रखिएगा, गित्तुक नामक नई भूमिगत मछली खोजी गई है। और कहां खोजी गई है बच्चों? तो असम में। तो असम की राजधानी क्या है भैया? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। तो असम के सीएम कौन है? हेमंता। इतनी बार मैं बता चुका, हेमंता विश्व शर्मा। और भैया गवर्नर कौन है? तो याद होगा नाम, लक्ष्मण। क्या नाम है भैया? लक्ष्मण आचार्य जी। तो असम में लोकसभा की सीटों की संख्या, लोकसभा की कितनी सीटें हैं असम में? तो 14। तो राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है भैया? तो 07। तो विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 126 है। और जब भी कोई क्वेश्चन असम का आता है तो मैं यही कहता हूं असम संबंधित, भैया असम चाय उत्पादन में भारत में अग्रणी स्थान है। असम राज्य का भारत के चाय उत्पादन में पहला स्थान है। बच्चों क्लास कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर लिखें, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बाय बाय। नेक्स्ट डे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।